जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक एक बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से मैं एक काम करता हूं, ये जो हिंदी इंग्लिश ऊपर से एक तरफ हिंदी है, फिर उसके नीचे इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है। ये इसके वजह से ना पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। एक एक को सेट करने की वजह से पीडीएफ बनाने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से क्लासेस स्लो हो पा रही हैं और ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक, क्योंकि फिर इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। मतलब इसको सेट करने में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और फिर जरा सी गड़बड़ी होती है तो ये हिंदी वाला बहुत अजीब सा लिख जाता है। जैसे ये लिखा है ना, जैसे भक्ति ऐसे लिखा है ना, ऐसे भक्ति, तो ये भ क ऐसे पूरा लिख जाएगा, यहाँ पे त लगा देगा, ऐसे लगा देगा, ये ऐसे उल्टा भगत्ती कर देगा, इसको इस टाइप से कर देगा। अगर एक लेटर इधर उधर अगर ये डिलीट हो गया ये, तो फिर वो सब ये ओ का इस पे लग जाएगा, इस पे का मात्रा इस पे लग जाएगा, फिर वो समस्या होने लगता है पूरा, जिसकी वजह से पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। और फिर उसके वजह से जैसे आपको पता है लगभग कई घंटे चले जाते हैं ये पीपीटी पर। क्लास तो 20 ही मिनट की बनती है, नो डाउट, लेकिन ये बनी बनाई पीपीटी नहीं मिलती। जैसे कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर क्लास 1 घंटे की। अरे भैया, 1 घंटे की पीपीटी कौन बना के देगा? मुझे पीडीएफ कौन बना के देगा? बना के दे तो मैं तो क्लास 3 घंटे की ले लूँगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बनाने में टाइम लगता है, राइट। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला है, ज्योग्राफी वाली अगर क्लास स्टार्ट करनी है तो इंग्लिश मीडियम वालों का ये जो है, ये जो जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इकट्ठा इसको करके इंग्लिश मीडियम वालों का इकट्ठा एक पीडीएफ में भेज दिया करूंगा। ठीक, आपको पीडीएफ चला जाएगा, आप पीडीएफ अपने सामने खोल लीजिए, क्लास के 10 मिनट पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को ओपन कीजिए और पीडीएफ अपने सामने रखिए। मैं हिंदी वाला पढ़ूंगा, आपके सामने इंग्लिश, यहाँ भी इंग्लिश वाला रहता है, ठीक, और आपके सामने भी, आप जिसको जिसको पढ़ना है वो अपना पीडीएफ वहां से डाउनलोड करेगा और पीडीएफ अपने सामने खोल के बैठ जाएगा, राइट। और या फिर जिसको प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा लेगा। तो क्या होगा उससे कि आपके पास इंग्लिश वाला पहले से रहेगा और हिंदी वाला मैं पढ़ाऊंगा, तो उससे थोड़ा सा जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी, राइट। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया था। द भक्ति मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय द अलवार सेंट्स। द भक्ति मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय अलवार सेंट। भक्ति कल्चर वॉज, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 15th और 16th सेंचुरी में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का क्या हुआ था? पुनर्जन्म हुआ था, राइट। आप ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल दो से मतलब दो प्रश्न, एक से दो प्रश्न तो हर साल इस चैप्टर से आ जाते हैं। इस वाले चैप्टर से जैसे आपने देखा होगा अद्वैतवाद दर्शन, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इस तरह के कई दर्शन हैं। उन दर्शन को किसने प्रतिपादन इसका किया है, उससे तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता क्या थी? दोनों लोग क्या मानते थे कि संसार जो है वो कैसा दुखपूर्ण है। संसार कैसा है? दुखपूर्ण है। संसार जो है वो दुखी है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामानंद का है। यह कथन किसका है? रामानंद का है। नो वन शुड आस्क एनी पर्सन अबाउट देयर रिलीजन और कास्ट। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, जिसे उनके भक्त समझते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ? उस धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा होता था, ठीक, उस धर्म का प्रचार जो है वो बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए वो धर्म, मतलब इनकी बातें फैलती गई, ठीक, इनके फेमस होने का कारण भी वही था। Common characteristic among all Bhakti saints was that they wrote their teaching in the language of devotees, which their devotees understood. मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में
सूफी संतों का आचरण क्या था? ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्मद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। मतलब कुल मिला के उनको उनकी स्पिरिचुअलिटी जो थी उसको बढ़ाने के लिए गीत वो गाया करते थे। ठीक। नेक्स्ट है कामरूप में वैष्णव धर्म। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो शंकर देव ने। कामरूप कहाँ था बताइए, आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये कामरूप कहाँ था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकर देव ने बनाया। तो ये कामरूप कहाँ था? नॉर्थ ईस्ट में था कहीं? ये मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया, अब बताइए कहाँ था। अब बताइए कहाँ था। असम और कूच विहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? असम और कूच विहार, ये दोनों एक जैसे प्रश्न है, ये दोनों मतलब मिलते जुलते प्रश्न है। तो कूच विहार में किसने किया था? शंकर देव ने ही किया था। शंकर देव ने ही किया था। रामानुज इज एसोसिएटेड विद विशिष्टाद्वैत। ठीक ना, विशिष्टाद्वैत से रामानुज का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैत से। किससे है? विशिष्टाद्वैत से है। नेक्स्ट है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। और ये पीडीएफ थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में झूठ में लगता होगा कि हम 3 पेज हम पढ़ लिया। 3 पेज जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो देखने में झूठ में एक साइकोलॉजी बनती कि बड़ी है। इंग्लिश वालों को भी, हिंदी मीडियम वालों को भी। ठीक, तो इंग्लिश वालों को मिल जाएगा और पीडीएफ, और हिंदी मीडियम वालों, हिंदी मीडियम में मैं पढ़ाता ही हूँ। ठीक, और इतना तो जो हिंदी समझ में आती है आपको कि एक बार सुन लेंगे तो फिर सारे, अब जैसे ये अब क्या कहते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद ही लिखा हुआ है। ठीक, शंकर देव का नाम शंकर देव ही लिखा, कामरूप को कामरूप ही लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत तो बिल बहुत कम चेंज हुआ, उतना चेंज जैसे जन्मस्थली है तो बर्थ प्लेस लिख दिया उसको, तो क्या ही करना है। मतलब बहुत आसान सी चीजें हैं। आपको पीडीएफ तो मिलेगी नहीं इंग्लिश में, आप चीजों को समझ हिंदी में लीजिएगा। राइट, और इतनी तो हिंदी आनी चाहिए भाई। हिंदी का पेपर नहीं तो कैसे क्वालिफाई करोगे? हिंदी का पेपर तो नहीं क्वालिफाई कर पाओगे अगर इतनी हिंदी नहीं आएगी आपको तो। ठीक, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य इज चंपानेर। और ये चंपानेर कहां पर है? वो चंपारण ने लिखा हुआ है हिंदी में, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अब दर्शन है और उसके प्रतिपादक। ठीक ना, तो अद्वैतवाद दर्शन, अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के रामानुज। द्वैतवाद के कौन है? द्वैतवाद के द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य। और द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बरकाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य और द्वैताद्वैत के निम्बरकाचार्य है। ठीक है ना, द्वैत के कौन है? निम्बरकाचार्य। इसको ऐसे याद कर लीजिए आप। सबसे पहले ये याद कर लीजिए द्वैतवाद, सबसे पहले याद कीजिए द्वैतवाद। द्वैतवाद के माधवाचार्य। फिर 2 बार द्वैत है, द्वैताद्वैत। तो द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बरकाचार्य, निम्बरकाचार्य। फिर अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, पहले द्वैतवाद फिर द्वैताद्वैत फिर अद्वैतवाद। फिर अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। फिर उसके बाद विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के कौन है? रामानुज। कौन है? रामानुज है। ठीक ना, कौन है? रामानुज। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संकलन है किसमें है? बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। ठीक, कबीर के उपदेशों का जो संकलन है वो किसमें है? बीजक में। राइट, पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है उसको किसने प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। राइट,
नेक्स्ट है दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, जिसने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, वो कौन है? रामानंद। कौन है? रामानंद। यानी सबसे पहले अपने प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किसने किया था? रामानंद ने किया था। ठीक। कबीर वॉज डिसिपल ऑफ रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ठीक। मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ। तो जो रामानंद थे, जो जिनके शिष्य थे कबीर, रामानंद के शिष्य थे कबीर, और रामानंद का जन्म कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है, उसके शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक क्या है? अमर मूल। क्या है शीर्षक उसका? अमर। राइट। मूलक दास एक संत कवि थे। मूलक दास का संबंध कहां से था? कड़ा से था। कहां से था? कड़ा से था। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू। क्या नाम था? महंगू। अब आ गया भक्ति संतों के जो क्रम है, उनका क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले कबीर, फिर गुरु नानक, चैतन्य, फिर मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, उसके बाद तब मीराबाई। राइट। नेक्स्ट है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए। और किसके किसकी प्रतिष्ठा में? शिव जी की प्रतिष्ठा में। जो रामानुज को जिन लोगों ने फॉलो किया, जिन लोगों ने रामानुज को, रामानुज के या तो कह लीजिए जैसे अनुयायी थे या फिर रामानुज को फॉलो किया, उनको क्या कहा जाता था? वैष्णव। क्या कहा जाता था? वैष्णव। वह स्थान जहां पर गुरु नानक का जन्म स्थल है, जहां पर गुरु नानक का जन्म स्थल है, वो क्या है? ननकाना। क्या है? ननकाना। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वॉज ननकाना। क्या था? ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वो कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। राइट। द रूलर ड्यूरिंग हुज राइम गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म वाज सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह कथन किसका है? गुरु नानक का है। किसका है? गुरु नानक का। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास के। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास के। और ये मतलब समकालीन वाला तो बहुत पूछता है कि तुलसीदास किसके थे, तो अकबर जहांगीर। अकबर जहांगीर किसके समकालीन थे, तो पता चले कि सलीम चिश्ती। ऐसे बहुत सारे मतलब ये कॉन्टेम्पररी वाले पूछता है क्वेश्चन। ठीक। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। भोजराज। राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य में जो इस्लाम से प्रभावित था वो कौन था? नामदेव थे। कौन था? नामदेव। राइट। मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम है नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक और मीराबाई। तो इन सभी लोगों का मैंने बोला ना क्रम पूछ रहा है, तो इन सभी लोगों का क्रम इकट्ठा लिख करके जो है आप याद कर डालें उसको। ठीक। तो नामदेव क्या थे? नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। कमेंट करके बताइए। तो ये बहुत आसान है, कितने लोगों को नहीं पता जुलाहा का मतलब क्या होता है? ये क्या है जुलाहा? रविदास जी मोची थे। सेना जो थे, जो सेना था वो क्या था? सेना का पद, सेना का पद कह रहा हूं, सेना नाम के जो संत थे, वो उनका काम क्या था? नाई। नाई। राइट। लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले जो संत थे वो कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है?
वैष्णव संप्रदाय से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? वैष्णव संप्रदाय से है। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर तथा जहांगीर के। किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास जी। राइट। द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी कृति है? पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। क्या होगा? तुलसीदास। राइट। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास की नहीं है? कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास की नहीं है? कौन सा साहित्य जो है वो तुलसीदास का नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और साहित्य रत्न। तो गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये सभी तुलसीदास के हैं। साहित्य रत्न तुलसीदास का नहीं है। साहित्य रत्न जो है तुलसीदास का नहीं है। भगत नामावली किसने लिखी है? भगत नामावली ध्रुवदास। भक्तमाल किसने लिखी है? नाभादास। रसिक प्रिया किसने लिखी है? रसिक प्रिया किसने लिखी है? केशवदास ने। और चित्रावली किसने लिखी है? उस्मान ने। चित्रावली किसने लिखी है? उस्मान ने लिखी है। एक चित्रावली किसने लिखी है? उस्मान ने लिखी है। नेक्स्ट है वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? तो पंढरपुर एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहीं पर स्थित है वरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है। द मेन सीट ऑफ वरकरी सेक्ट इज लोकेटेड इन पंढरपुर ऑफ महाराष्ट्र। वरकरी संप्रदाय के संत थे नामदेव। नामदेव किस संप्रदाय के संत थे? वरकरी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तुकाराम तो किस, वही बार बार मैंने बोला कि ये पूछता है जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे नागार्जुन। ये बौद्ध धर्म के समय में थे ना वो नागार्जुन। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों फारसी में अनुवाद किया गया और आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं, जिन्हें क्या कहा जाता था? समा कहा जाता था, इसके शौकीन थे वो। ठीक। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी संतों में जो सर्वप्रथम अजमेर में बसे, इनकी दरगाह कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है। अजमेर में है इनकी दरगाह। कहाँ पर है मोइनुद्दीन चिश्ती की? अजमेर में है। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक अफगानिस्तान के चिश्त के निवासी अबू इस्हाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल थे। राइट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? उस्मान हारूनी के। किसके शिष्य थे? उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? शाहू जी, जो शिवाजी के पौत्र थे, पुत्र नहीं। राइट। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। तो कौन किसका शिष्य था? ये जब आप क्रोनोलॉजी याद करेंगे तो अपने आप आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जलानी, मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया में से जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था वो था शेख अब्दुल जलानी। शेख अब्दुल जलानी। और भारत का सादी किसे कहा जाता था? भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता। किसे कहा जाता था? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता था। राइट। तो ये थे आपके जो है आज के नोट्स जिनको आप लोगों ने पढ़ा। और अब जा करके आप जो है भक्ति सूफी आंदोलन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए मिलते हैं, तो आप उनके नोट्स जरूर बनाएं। ठीक। नोट्स जरूर बनाइए, उसको याद कीजिए और उसको रिवीजन भी करते रहे। रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा मामला जो है क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। वो सब आपको क्या होगा? भूल जाएगा। राइट। भूल जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि पढ़िए ना पढ़िए दोनों क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो देखिए और उसके बाद वीडियो देखने के बाद
एक बार इसको नोट कर डालिए, कॉपी बनाइए, एक बार इसको नोट कर डालिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। राइट, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।